अगर आपका भी घर सरकारी ज़मीन में बना हुआ है तो क्या सरकार आपको हटा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इसमें कानून क्या है। और आपको ये भी ज़रूर मालूम होगा कि जो भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन में 30 साल तक यहां पर बैठे रहते हैं तो उन्हीं के नाम से यहां पर ज़मीन कर दिए जाते हैं। और प्राइवेट ज़मीन में जो है जो व्यक्ति 12 साल लगातार ज़मीन में कब्जा करके बैठे हुए रहते हैं तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर जो ज़मीन कर दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये जो 30 साल और ये 12 साल का जो यहाँ पर बात बोले गए हैं तो ये लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये बात यहाँ पर कहलाता है और आपको इसके बारे में भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका घर सरकारी यहाँ पर ज़मीन में अगर आपका मकान बना हुआ है या फिर प्राइवेट ज़मीन में प्राइवेट यहाँ पर ज़मीन में आपका मकान बना हुआ है तो इस पर क्या कानून है, ये सारी बातें आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी। नहीं तो आप भी बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं अगर आपको इन कानून के बारे में अगर आपको मालूम यहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए आइए इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी ज़मीन में अगर आप 30 साल तक यहाँ पर जो है बैठे हुए रहते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाती है। ये आप यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़ में या फिर आप बहुत सारे वीडियो में आप यहाँ पर देखे होंगे और आपको ये चीज़ मालूम भी है। उसके बाद प्राइवेट ज़मीन में अगर आप लगातार 12 साल तक अगर कब्जा में अगर आप रखते हैं तो आपके नाम से यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ पर हो जाएगी। और ये लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है, ये बात जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है। तो ये सारी बातें आपको जो है पहले से भी मालूम यहाँ पर होंगे और बहुत सारी वीडियो बहुत सारे न्यूज़ में आप देखे भी होंगे। तो चलिए आइए इसको जो है अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्राइवेट ज़मीन का अगर आप जो अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लेते हैं, अगर आपको जो है यहाँ पर जिसके ज़मीन पे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अगर वो लगातार 12 साल तक अगर आपको कोई भी टॉर्चर अगर नहीं करते हैं और आप ये चीज़ फॉर्म फिल कर देते हैं कि मैं इस ज़मीन पे इस मकान पे यहाँ पर जो 12 साल तक जो है यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ हूँ और इस मकान पर मेरा जो यहाँ पर जो है बिजली बिल है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ उसी एड्रेस पे है। अगर आप ये सारी चीज़ अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपके नाम पे वो ज़मीन जो यहाँ पर वो मकान कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच में जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान का मालिक अगर 12 साल के अंदर अगर कोई भी अगर लिखित टॉर्चर अगर आपसे कर देते हैं, आप पे कर देते हैं तो फिर आप ये जो है यहाँ पर कैटेगरी जो है ये फॉर्म फिल आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा और आप उससे यहाँ पर जो ज़मीन का प्रतिकूल दावा आप यहाँ पर नहीं ठोक सकते हैं और आपको जो है वो ज़मीन पे वो मकान पे आपको यहाँ पर जो दखल नहीं दिए जाएंगे और वहाँ से आपको भागना पड़ेगा। ये तो आपका हो गया प्राइवेट का। और सरकारी ज़मीन का आप जान लीजिए कि सरकारी ज़मीन पे अगर आपका यहाँ पर घर मकान बना हुआ है, चाहे जो भी है, झुग्गी झोपड़ी जो भी आप बना करके रहते हैं या फिर आप मान के चले चाय का दुकान या फिर कोई ठेला वगैरह लगाते हैं, बहुत दिनों से लगा करके आप रखते हैं, 80 90 100 साल प्लस से आप यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन पर आप यहाँ पर क्या है घर बना करके उसमें कब्जा करके आप रहते हैं, तो ये क्या होगा कि उस ज़मीन को आपको यहाँ पर जो हर हाल में छोड़ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इससे में 30 साल तक यहाँ पर जो है यहाँ पर बैठे रहूँगा, लेकिन 30 साल अगर आपका 30 साल के अंदर कोई भी अगर आपका यहाँ पर टॉर्चर हो जाता है तो सरकारी कोई भी विभाग अगर सरकारी कोई भी अगर कर्मचारी आपको वहाँ से अगर भगा दिए जाते हैं एक बार और वो क्या करते हैं वो अपने रजिस्टर में या फिर वो अपना मेंटेन कर लेते हैं कि मैं इसे जो है यहाँ पर 2 साल या फिर 3 साल के बाद इसे यहाँ पर हटाया हूँ। अगर वो ये चीज़ अगर फॉर्म फिल हो जाता है तो फिर आपका ये 30 साल वाला कैटेगरी भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सरकार आपको रहने के लिए जो आप मान के चले अगर आपके पास सरकारी ज़मीन पर अगर आप रहते हैं, आपका यहाँ पर जो घर बना हुआ है तो आप ये सोच रहे हैं कि हमें जो सरकार यहाँ पर मुआवजा देंगे या फिर सरकार हमें यहाँ पर जो घर ज़मीन देंगे तभी हम यहाँ पर ज़मीन छोड़ेंगे, तो ये चीज़ आप वो नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पर तुरंत जो है आपको नोटिस यहाँ पे किया गया था, तुरंत आपको वहाँ से भागना पड़ेगा। और सरकार आपको यहाँ पर जो ये बिहार के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सरकार जो है जिनके पास कोई भी यहाँ पर जो ज़मीन नहीं है, यहाँ पर घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो सरकार जो 3 यहाँ पर जो है डिसमिल का जो है ज़मीन देती है। जितने भी व्यक्ति जो है यहाँ पर जिसका ज़मीन है जो भूमिहीन है उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिए जाते हैं उसको घर बनाने के लिए। सरकारी जो ज़मीन होते हैं सरकार अपने जो ज़मीन जो है यहाँ पर जिसके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए उनको जो है सरकार 3 डिसमिल यहाँ पर जो अलर्ट करती है। और ये चीज़ जो है हर एक जो है यहाँ पर राज्य का अलग अलग है, लेकिन बिहार में जो है यहाँ पर इतने ज़मीन दिए जाते हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है रहने के लिए। तो अगर सरकार से आप ये यहाँ पर बोलेंगे कि ये सरकार जब तक हमें आप ज़मीन नहीं देंगे तब तक हम ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पर जो है देखा होगा कि शहरों में जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन या फिर आपका कोई भी अगर मान के चले 4 लाइन गया हुआ है या फिर आपका कोई भी यहाँ पर सरकारी रास्ता गया उसके बगल में आप यहाँ पर घर बना करके
यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं और उसमें बहुत दिनों से कब्जा करके बैठे रहते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको यहाँ पर दिल्ली वगैरह में आपको देखने को मिलेगा फैक्ट्री यहाँ पर जो है बैठाते हैं और उसमें जो है दुकान वगैरह वो चलाते हैं। कोई भी दुकान यहाँ पर हो सकता है। तो क्या होगा कि वो बहुत दिनों से कब्जा करके वो रखते हैं, लेकिन वहाँ पर होता है क्या है कि हर साल में यहाँ पर जो उस व्यक्ति को यहाँ पर हटाए जाते हैं और वो हर साल में हटाए जाते हैं और वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं कि मैंने इससे यहाँ पर जो हटाया, ताकि वो व्यक्ति वहाँ पर दुकान बना करके या फिर घर बना करके रह रहे हैं, ताकि ये वो फॉर्म फिल ना करे कि मैं 30 साल से यहाँ पर लगातार रह रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर जो है टॉर्चर नहीं किए गए हैं। तो यही चीज़ के लिए यहाँ पर जो है बार बार यहाँ पर आपको हर साल ये जो है यहाँ पर भगाया जाते हैं, फिर आप उसमें घर बना लेते हैं, फिर आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको बार बार क्यों भगाया जाता है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर करने के लिए, जो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आपको भगाए जाते हैं, और ताकि आप जो 30 साल का यहाँ पे कैटेगरी को फॉर्म फिल आप ना कर पाएँ। अगर आप ये सोचते हैं कि सरकारी ज़मीन पे हम बैठ जाते हैं तो ये ज़मीन हमारी यहाँ पर हो जाती है, तो ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन आपको हर हाल में यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे। बिहार में सर्वे चल रहे हैं, जितने भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जो है जितने भी सरकारी ज़मीन है, हर ज़मीन को यहाँ पर खोज के जो सरकारी जितने भी यहाँ पर जो कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी भवनें बनाए जा रहे हैं, जितने भी घर वगैरह स्कूल वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो सरकारी ज़मीन पे ही यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसलिए जो है हर एक सरकारी ज़मीन को यहाँ पर खोज के यहाँ पर जो है उसमें काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको सरकारी ज़मीन छोड़ना बेहद ज़रूरी है, आपको छोड़ना ही होगा। उसमें अगर आपका मकान बना हुआ है तो वो मकान आपको तोड़ना होगा, तोड़ के वो जो है सरकार। उसके बाद अगर आप सरकारी ज़मीन में अगर आप घर बना करके रखे हुए हैं, लेकिन सरकार उसमें अगर कोई काम करने के लिए अगर वहाँ पर अगर रेडी होती है कि मैं इस ज़मीन पे यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर जो है बड़ा काम करूँगा, और आपका उसमें अगर घर है, तो आपको कोई भी मुआवजा उसमें नहीं दिए जाएंगे। आपको वहाँ से घर को जो है यहाँ पर आपको हटाने पड़ेंगे, आपको कोई भी एक पैसा नहीं दिए जाएंगे। और यही चीज़ अगर मान के चलिए वो प्राइवेट अगर ज़मीन होता तो सरकार उसको यहाँ पर जो है मुआवजा यहाँ पर देती। कितना मुआवजा देती कि उस ज़मीन का जितना वैल्यू है, उस वैल्यू का यहाँ पर जो 4 गुना यहाँ पर उसको जो यहाँ पर मुआवजा दिए जाते हैं। जितने भी यहाँ पर जो है सरकारी काम अगर करता है, और वो अगर वो प्राइवेट अगर ज़मीन वो खरीद लेती है तो सरकार उसको देना पड़ता है। जो प्राइवेट व्यक्ति है उनको यहाँ पर सरकार को वो ज़मीन देने पड़ेंगे। अगर वो अलर्ट कर देते हैं कि हमें जो है यहाँ पर ये ज़मीन की ज़रूरत है, इसमें हम यहाँ पर जो है क्या कहता है 4 लाइन बनाएंगे या फिर 6 लाइन बनाएंगे या फिर कोई सरकारी यहाँ पर काम करेंगे, तो वो ज़मीन उसको यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगी। और वो सरकार उसको जो है यहाँ पर उसको पेमेंट भी देती है कि उसका जितना यहाँ पर जो है वैल्यू है, उस वैल्यू का 4 गुना उसको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन सरकारी ज़मीन में आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप जो है यहाँ पर सरकारी ज़मीन में घर बनाएं, मकान बनाएं, तो सोच समझ करके बनाएं, आपका यहाँ पर बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको ये सारी बातें और ये कानून के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है यहाँ पर समस्या में पड़ सकते हैं। तो इस तरीके के जो है यहाँ पर कानूनी जानकारी के लिए जो है आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। मैं इस चैनल पर जो है इस तरीके के यहाँ पर जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपके जहन में आपके यहाँ पर जो है जहन में किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।